हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का 10वां पाठ, जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। तो विद्यार्थी मित्रों, ओजोन जो है वह एक गैस है और वह गैस दिनों दिन वातावरण से कम हो रही है और यह ओजोन गैस का कम होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट है। और इस पाठ के लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। अब लेखक का परिचय देते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपने विशेष पहचान बनाई। लेखक ने हिंदी साहित्य में विज्ञान के संबंध में जो लेख लिखे वह उनकी विशेष पहचान। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1992 रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया। महनीय कार्य तो महत्वपूर्ण। और लेखक ने विज्ञान को लोकप्रिय लोगों में प्रिय बनाने में और सामान्य लोगों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए आपको लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। उन्होंने विज्ञान से संबंधित विस्तृत हिंदी में लेखन कार्य किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। लेखक की विज्ञान से संबंधित अनेक मौलिक यानी महत्वपूर्ण जो किताबें हैं वह हिंदी में अनुदित यानी ट्रांसलेशन उन्होंने हिंदी में हो चुकी है। आपने विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर जो मिश्रा जी है वह समकालीन पीढ़ी के एक माने हुए साहित्यकार। आपने मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक है। फिलहाल में डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केंद्र में एक साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब देखते हैं लेखक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं। विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आपकी प्रमुख रचना। अब ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ की जो विधा है वह विज्ञान संबंधी एक लेख है। अब विधा परिचय देते हैं। प्रस्तुत पाठ विज्ञान संबंधी लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत एवं बहुआयामी हो गया। आधुनिक युग में लेख यानी जो आर्टिकल है तो समाचार पत्र में छपा जाता है वह विस्तृत और बहुआयामी यानी फैला हुआ है। इसमें विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों को लेखन भी समाहित हो गया। लेख के माध्यम से विज्ञान से संबंधित, सूचना यानी इंफॉर्मेशन से संबंधित जो लेख है उनमें समाहित किए गए। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख है। विज्ञान से संबंधित जो आर्टिकल, जो लेख है वो पत्रिका और पुस्तक के माध्यम से पाठकों के सामने आ रहे हैं, जो ज्ञान बुद्धि में सहायक हो रहे हैं, जो लोगों के ज्ञान में बढ़त करने में बहुत ही मददगार हो रहे हैं। अब देखते विद्यार्थी मित्रों, ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ में लेखक ने किस बात का वर्णन किया। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधा के लिए किए जाने वाले अनुसंधान यानी खोज, रिसर्च और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे रासायनिक कमी की ओर संकेत किया है।
आधुनिक युग में जो अनेक रिसर्च खोज किए जा रहे हैं, इसके लिए मनुष्य का जीवन ऐसे आराम से सुविधाजनक होना चाहिए, इसके लिए अनेक खोज किए जा रहे हैं। खोज करने के उपरांत अनेक साधनों के कारण पर्यावरण का जो ह्रास कमी हो रही है। वर्तमान समय में ओजोन की परत का छेद होना, आधुनिक युग में जो वायुमंडल में ओजोन गैस है, वो ओजोन गैस में छेद यानी होल हुआ है, अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। वातावरण में जो ओजोन गैस है उसमें छेद भी हुआ है और उसमें ओजोन गैस को काफी नुकसान पहुंचा है। हमें भली भांति समझना होगा। भली भांति का अर्थ यानी अच्छी तरह हमें इस बात को समझना होगा। यद्यपि सूर्य हमारा जीवन दाता है, जो सूरज है वह हमारा जीवन दाता है, जीवन दाता यानी जीवन देने वाला, परंतु उसकी परावैंगनिक किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। सूर्य से जो परावैंगनिक किरण आती है वह किरणें संपूर्ण सृष्टि के लिए नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अतः यह आवश्यक है कि ओजोन का विघटन को रोकने का हमें संकल्प करें। इसलिए ओजोन को जो कमी हो रही है उस कमी को हमें रोकने के लिए हमें कुछ संकल्प करना चाहिए और मानव जाति को संकट के उबारे और संपूर्ण मानव जाति को इस संकट से मुक्ति दिलाना चाहिए। अब विद्यार्थी मित्रों, पाठ का देखते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान युग यानी अपन जिस काल में जीवन यापन कर रहे हैं वह यानी वर्तमान युग। और ये वर्तमान युग विज्ञान यानी साइंस और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया के भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। दुनिया में भौतिक यानी सांसारिक विकास करने में होड़ यानी स्पर्धा मची हुई है। विकास की ओर दौड़ में जाने में अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। विकास की स्पर्धा में जाने हम चाहते हुए न चाहते हुए भी हम अनेक विसंगतियों को यानी असंगतियों को हमने जन्म दिया है। प्रदूषण उसमें से एक अहम समस्या है। विकास के दौर में प्रदूषण एक अहम यानी महत्वपूर्ण समस्या संपूर्ण मानव जाति के सामने खड़ी हुई है। हमारे भूमंडल में हवा और पानी पूरी तरह प्रदूषित हो गया। भूमंडल यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी के ऊपर का जो हवा और पानी है पूरी तरह प्रदूषित यानी पोल्यूशन हुआ है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही है। हमारी पृथ्वी की जो मिट्टी है, जो जमीन है, वह भी प्रदूषित हो गई है। इस प्रदूषण के चपेट से शायद एक कोई चीज बची हो। इस प्रदूषण का जो परिणाम है पृथ्वी के ऊपर, हर चीज के ऊपर उसका प्रदूषण का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ऐसी कोई पृथ्वी के ऊपर की चीज नहीं इस प्रदूषण का उसके ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। वर्तमान युग में हमें ऐसे श्वास लेने के लिए स्वच्छ हवा भी हमें मिलना कठिन हो गया। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को नसीब हो रहा। पीने के लिए भी जो स्वच्छ शुद्ध पानी की जरूरत होती है वह पानी भी मिलना हमें कठिन हो गया। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया का पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। पर्यावरणविद यानी पर्यावरण के जानकार जो लोग हैं उनका कहना है कि आने वाले 25 सालों में पेयजल यानी पीने के पानी का बहुत बड़ा हमें सामना मुकाबला करना पड़ेगा। आज शायद ही कोई जल स्रोत प्रदूषण से प्रभावित बचा हो। जल स्रोत नहीं, जहां से पानी आता है ऐसा कोई जल स्रोत नहीं है कि जो प्रदूषण से प्रभाव से बचा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध, कुछ लोग जो है उनका कहना है कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वह राजनीतिक, सामरिक यानी युद्ध संबंधी, आर्थिक यानी
रुपए पैसे हितों से चलते नहीं। यदि यदि आगे चल के जो विश्व युद्ध होगा वो राजनीति के लिए नहीं होगा, वो युद्ध के संबंधित नहीं होगा, वो रुपए पैसे के लिए नहीं होगा, वरना हमें पानी के लिए विश्व युद्ध करना होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है। ये जो तस्वीर हमें दिख रही है उसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है, ये बहुत ही भयंकर है। लेकिन इसे किसी भी तरह अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। अतिरंजित यानी अतिशोक्ति। लेखक जो कह रहे हैं उस बात को आपको अतिशोक्ति नहीं समझना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह जबरदस्त दबाव बढ़ रहा है, अर्थात समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया, संपूर्ण पृथ्वी की तंत्र यानी जो व्यवस्था है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। फिलहाल हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा करेंगे। पहले वातावरण के जो प्रदूषित, हवा प्रदूषित हो गई, पानी प्रदूषित हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गया, इसमें से सिर्फ हम एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह ओजोन विघटन का संकट। वातावरण में जो ओजोन गैस है वो ओजोन गैस दिनों दिन किस तरह कम हो रही है, इसी की चर्चा हमें इस पाठ में करना है। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। कई सालों से पूरे विश्व में ओजोन विघटन के बारे में चर्चा डिस्कस हो रहा है तथा इसे लेकर खासी चिंता भी व्यक्त की जा रही है। पूरे विश्व में ओजोन जो गैस है दिनों दिन कम हो रही है, उसका इस वजह से उसके ऊपर काफी पूरी दुनिया में उनके ऊपर चर्चा भी हो रही और चिंता व्यक्त की जा रही। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता का अस्तित्व का, ये जो समस्या, जो प्रॉब्लम है, किसी एक देश का नहीं, पूरी मानव जाति की यह समस्या। प्रश्न उठता है कि ओजोन है क्या? आखिर हमें जानना है कि ओजोन आखिर है क्या, यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है। ओजोन क्या है, वह कहाँ स्थिर है और उसकी हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसका विघटन क्यों हो रहा है और कैसा हो रहा है। ओजोन गैस जो वातावरण में वह दिनों दिन कम हो रही है और क्यों हो रही है। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक हकीकत है, हकीकत यानी असलियत है, तो इस दिशा में कितने गंभीर है। ओजोन जो गैस है दिनों दिन कम हो रही है, यह पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है और इस दिशा में हम कितने सीरियस है। इसे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। उस समस्या को बचने के लिए, उसे निपटने के लिए, समाप्त करने के लिए कोई बचाव संबंधी हमें कोई कोशिश कर रहे हैं। तो ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी है। ओजोन जो गैस है ऑक्सीजन के 3 परमाणु, परमाणु यानी अति सूक्ष्म कण होते हैं, उस 3 अति सूक्ष्म कणों से ओजोन गैस बनी है। यह गैस नीले रंग की होती है। ओजोन गैस का जो रंग होता है वह नीला होता है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है, बहुत ही तेज और बहुत ही जहरीली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ओजोन जो गैस है मानव की सेहत के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। हम सांस लेते हैं तो जो श्वसन नलिका होती है उसमें यदि ओजोन गैस चली जाती है तो उसमें बहुत ही जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यह गैस हमारी रक्षा करती है, लेकिन वही गैस जो वातावरण में है वो वातावरण में हमारी रक्षा भी करती है। यह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती के जीवन फल फूल सका है। ओजोन गैस की वजह से धरती पर जो जीव जंतु है फल फूल रहे यानी उन्नति कर रहे हैं। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह ओजोन को ही जाता है। धरती पर जो जीव जंतु मौजूद है उसकी क्रेडिट ओजोन गैस को ही दी जाती है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन जो गैस है वह धरती से 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र
स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। क्या ओजोन गैस है 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर, उस क्षेत्र को, उस एरिया को स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता, सांद्रता यानी घनापन, धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। सूर्य की सूर्य की, जैसे कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, परावैंगनिक किरणें होती है। परावैंगनिक किरणें अल्प तरंगदैर्घ्य की किरणें होती है। यह किरणें काफी घातक होती है। सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें होती है वह पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली होती है। उसकी वजह भी होती है क्योंकि परावैंगनिक किरणों में काफी मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।